हरिओम। मैं रेणु कुमारी, हिंदी की आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर सीनीडी से। आज हम सभी पढ़ेंगे भाषा और लिपि। भाषा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और लिपि क्या है। पहले शुरू करते हैं भाषा से। हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं या फिर किसी उत्सव में जाते हैं। इन सब में हमें कुछ अनुभव होता है। हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं। इन अनुभवों एवं अनुभूतियों को हम दूसरों को बताना चाहते हैं। बताने के ढंग भी कई हो सकते हैं। हम इसे मित्र को पत्र लिखकर बता सकते हैं, इसे बोलकर भी सुना सकते हैं या फिर संकेत के द्वारा समझा सकते हैं। मित्र, पिताजी, भैया, बहन सभी हमारी आपकी बातों को सुनकर, पढ़कर समझ लेते हैं और हमारी और आपकी खुशी या दुख आदि विभिन्न समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे हमेशा ही अपने विचार प्रकट करने होते हैं और दूसरों के विचार सुनने होते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा बोलो सुन सकते हैं। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा के द्वारा ही लेखक, कवि, वक्ता अपने विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव एवं विचार को ग्रहण करता है अर्थात समझता है। उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो आचार्य जी आते हैं तो पाठ को बोल बोल कर पढ़ाते हैं और समझाते हैं। घर में भी हम सभी बोलकर ही बातें करते हैं, उत्तर भी हम बोलकर ही देते हैं। यानी हमारे जीवन में भाषा का अधिकतर प्रयोग बोल और सुनकर ही किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। तो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भावों को बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार एवं भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा भाषा का दूसरा प्रकार है। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, जब हम कक्ष में आचार्य जी बोलकर पाठ को पढ़ा देते हैं तब फिर वे गृहकार्य भी देते हैं और हम गृहकार्य को कैसे करते हैं, उसे उत्तर पुस्तिका पर लिख कर लाते हैं। जब हमारी परीक्षा होती है तो उत्तर भी लिखित रूप में देते हैं। पत्रों के माध्यम से जब हम अपनी बात कहते हैं तब उसे भी लिखना पड़ता है। समाचार पत्र, पुस्तक सभी लिखित रूप में ही उपलब्ध होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा का वह रूप है जिसे हम अपने विचार एवं भाव को लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार एवं भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि क्या है? हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषाओं को जब लिखकर व्यक्त करते हैं तो लिखकर व्यक्त करने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों को अपनाते हैं अथवा जिसका प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी की लिपि रोमन, मराठी एवं संस्कृत की लिपि देवनागरी है तो पंजाबी की गुरुमुखी। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या है और लिपि किसे कहते हैं। आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
धन्यवाद।